दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपके लिए फ्री रेगुलेटर गैस चूल्हा और पाइप और कनेक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से योजनाओं का लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत धन कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी पात्रता शर्तें हैं और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आप इसका लाभ नहीं ले पाए अभी तक तो आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, या फिर आपको अपने ब्राउजर में सर्च करना है pmuby.gov.in। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आप रिडायरेक्ट होकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यदि आप सीधे लिखना चाहें mylpg.in तो यहाँ से भी आप अपना उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों माध्यमों में से किसी भी माध्यम से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शंस। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इसकी पात्रता एवं जो भी शर्तें हैं वह सब खुलकर सामने आ जाती हैं। यहाँ पर ये सब पात्रताएं इंग्लिश में लिखी हुई हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी पात्रताएं आपके पास होनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश जो सेक्शन दे रखा है यहाँ ऊपर, इसमें से अपनी चॉइस की कोई भी लैंग्वेज जो आपको क्षेत्रीय भाषा लगती है आपकी, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, वो अपनी आप लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं जो इंग्लिश में थी अभी वो ये वेबसाइट हिंदी में रिडायरेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड को पढ़ लेते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए। इस कनेक्शन को लेने के लिए सिर्फ महिला ही इसको अप्लाई करवा सकती हैं, लेकिन इसमें पुरुष कोई भी है वो अप्लाई नहीं कर सकता। महिला की उम्र मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम उम्र की महिला इसमें एलिजिबल नहीं है। एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास पहले से ही कोई रेगुलर कनेक्शन है या उज्ज्वला कनेक्शन है तो भी आपके लिए ये कनेक्शन नहीं मिलेगा। निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी संबंधित वयस्क महिला, एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी आपकी है, वो जनजाति वगैरह है, इनमें से सभी तरह के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सब सूचीबद्ध हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा आवश्यक दस्तावेज, आप केवाईसी करने के लिए आपके लिए आपका आधार कार्ड ही सफिशिएंट है। यहाँ पर आधार से ही आपकी ई केवाईसी हो जाती है, लेकिन कुछ राज्यों में आपके लिए राशन कार्ड की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर असम और मेघालय के लिए आधार कार्ड केवाईसी भी अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर आप नॉर्मली ऐसे ही कनेक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा आवेदक को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, पते का प्रमाण या कोई भी और कागज जो है वो यहाँ पर देना होगा। जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा राशन कार्ड है, परिवार की संरचना, फैमिली कार्ड है या कोई अन्य दस्तावेज है जो यहाँ पर लिस्ट में दे रखा है, उसमें से आप चूज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बैंक खाता जो कि IFSC कोड युक्त होना चाहिए, यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक का होना चाहिए, जिसमें DBTL के माध्यम से आपकी सब्सिडी आती है LPG कनेक्शन का, जो प्रत्यक्ष लाभ है वो आपके सीधे खाते में ट्रांसफ़र किया जा सके। उसके अलावा अनुपूरक केवाईसी होगी आपकी। केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल होना अनिवार्य है, जिससे आप केवाईसी अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। ये सारी पात्रताओं को पूरा करने के बाद यहाँ नीचे दे रखा है आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक के पास आवेदन जमा करके, यानी कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ से ऑफलाइन किसी भी अपने नज़दीकी एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर जमा करके भी इस कनेक्शन को ले सकते हैं। अन्यथा आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी इस अनुरोध को प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ऑनलाइन पोर्टल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रमुख गैस एजेंसियों के नाम हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि इंडियन गैस, भारत गैस, HP गैस। तो मैं यहाँ पर आपको HP गैस का कनेक्शन, या आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कि आपके नज़दीक अगर कोई भारत गैस का डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी है या इंडियन है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी गैस का चुनाव कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ नज़दीक में HP गैस है तो मैं यहाँ पर HP गैस का कनेक्शन अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर
जैसे ही हम रीडायरेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक रेगुलर कनेक्शन, एक उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। यदि आप नॉर्मल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेगुलर पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर आज उज्ज्वला कनेक्शन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमें उज्ज्वला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम उज्ज्वला कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्शन का। पहले हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होता है कि हम सारी मापदंडों को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पर दो ऑप्शन है आपके, नेम वाइज और एक लोकेशन वाइज। यदि आपको एजेंसी का नाम पहले से ही मालूम है तो आप नेम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर लोकेशन वाइज पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लोकेशन वाइज पे सिलेक्ट करते हैं आपके सामने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है और आप अपना जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा और आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद या जो भी आपने अपना जिला सेलेक्ट किया है उस जिले के संबंधित जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आप एचपी गैस के हैं उन सबका नाम, नंबर और लोकेशन यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। तो मैं यहाँ पर अपने नज़दीक का जो भी गैस एजेंसी है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर मुझे फिर नेक्स्ट करना होता है। यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूटर एड्रेस आ जाता है तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने EKYC के लिए ऑप्शन आता है। सबसे पहले यहाँ पर ऑल फील्ड्स मार्क आर मैंडेटरी, जहाँ पर भी स्टार बना हुआ है वह आपको कंपलसरी भरना है। तो यहाँ EKYC के लिए आपको पहले चेक मार्क पर टिक लगाना होगा और उसके बाद यहाँ पर देखें कि माई करंट एड्रेस इज सेम एज एड्रेस इन आधार, जो मेरे आधार में एड्रेस है वही मेरा सेम एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली आपको अपने आधार से पहले EKYC करनी होती है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दूंगा और यहाँ सिंपली जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम OTP पर क्लिक करते हैं हमारे सामने OTP जनरेट होकर आ जाता है और इस OTP को हम यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लेंगे। हमारा OTP हमें रिसीव हो चुका है और हम यहाँ पर OTP को डालकर वेरीफाई कर लेंगे। गेट डाटा फ्रॉम UID। OTP डिटेल फिल हो जाने के बाद हमें यहाँ पर योर डिटेल वाले ऑप्शन में कस्टमर की डिटेल डालनी है। जैसे कि जो भी महिला आवेदक हैं उन महिला का यहाँ पर हम पहले टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, मिस या मिसेज। तो हमने यहाँ पर महिला के नाम से आवेदन करना है तो हम यहाँ पर उनका नाम डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें उनका फर्स्ट नेम, अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो ठीक है, अन्यथा लास्ट नेम में जैसे कोई है, मान लो किसी का नाम XYZ देवी है तो यहाँ पे हम लास्ट में देवी डाल देंगे। तो इस तरह से हम उनका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दे रखी है वो आधार कार्ड में हम जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे कास्ट का ऑप्शन आता है जिसमें हम आपका OBC है, SC है, ST है या अदर में जैसे कोई जनरल कास्ट का है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करके इसकी कास्ट को सिलेक्ट करके आगे फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक राशन कार्ड नंबर ऑप्शन आता है डालने के लिए। तो यहाँ राशन कार्ड डिटेल डालनी होती है। राशन कार्ड कब इशू हुआ है हमारा तो वो हमें राशन कार्ड की डेट जब देखेंगे उस पर तो मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे उसका राशन कार्ड की डिटेल आपको डालनी है। जैसे कि हमारे पास राशन कार्ड बना हुआ है, जो नंबर है वो यहाँ पर सही तरीके से फिल कर देंगे। उसके बाद चेक डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ऑलरेडी हमारा जो राशन कार्ड है वो पहले से ही फिल किया हुआ हो, इसमें ऑलरेडी उसकी डिटेल पहले से ही यहाँ पर दर्ज है। अगर दर्ज होगी तो वो फिर आपके लिए उज्ज्वला कनेक्शन को आपके निरस्त कर दिया जाएगा, आपको कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। कुछ राज्यों में राशन कार्ड की बाध्यता कंपलसरी नहीं है तो मैं यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। राशन कार्ड नंबर डाल के हम यहाँ पर चेक डुप्लीकेट्स पर क्लिक कर लेते हैं। ऑलरेडी पहले से ही दर्ज तो नहीं है तो इस तरह से हमारा यहाँ लिख के आ जाता है नो डुप्लीकेट फाउंड। और फिर हम नीचे अगले कॉलम पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कनेक्शन एड्रेस, जो भी हमारा आधार में डिटेल है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। जैसे कि अगर हम रूरल हैं तो रूरल से, अन्यथा आप अर्बन से हैं तो आप यहाँ पे अर्बन अपना एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अपना हाउस नंबर डाल दिया जो भी हमारे आधार कार्ड में होगा वो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ग्राम का नाम जो भी है आपका, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको विलेज डालना होगा, अगर आप शहरी से हैं तो आपको हाउस नंबर इस टाइप से डालकर आप इसमें एड्रेस फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट वगैरह सेलेक्ट करना होगा। इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके सामने एक ऑप्शन दिया है ग्राम या पिन कोड। तो यहाँ पर एड्रेस भरने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने हाउस नंबर को, अगर आपके पास हाउस नंबर नहीं है तो यहाँ पे सीधे सीधे विलेज ऑप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद पोस्ट, सिटी, टाउन,
डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपना यहाँ पे हम गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, स्टेट हमारा ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, इसको फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला कॉलम आता है आपका, आपको अकाउंट नंबर डिटेल भरने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर का IFSC कोड, यहाँ पर ध्यान रहे कि हमारी जो बैंक है वो नेशनलाइज बैंक होनी चाहिए। इसके बाद IFSC कोड, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी LPG गैस का सब्सिडी आएगी वो हमारी इसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, यानी ये अकाउंट जो है वो हमारा बेनिफिशरी में ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास IFSC कोड या नेशनलाइज बैंक ही होनी चाहिए। अगर कोई क्षेत्रीय बैंक आप डाल देंगे तो उसमें आपको कल को सब्सिडी के लिए दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें आप कि आप कोई भी नेशनलाइज बैंक का ही प्रयोग करें। इसके बाद IFSC कोड को आपको कंफर्म करना होगा और यहाँ पे जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो आपको यहाँ पे फिर हमें अपना अकाउंट नंबर फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपके अकाउंट में आपका नाम है, यानी जो आपके आधार में नाम है वही हमें नाम यहाँ पर फिल करना होता है। तो हम अपना अकाउंट नंबर वाला नाम ही यहाँ पे हम फिल कर देंगे और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फिर हमें एड्रेस प्रूफ के लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर हमको एक आधार, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक के स्टेटमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई भी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आधार को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आपको एड्रेस प्रूफ का नंबर डालना होगा, यानी जो आपका आधार नंबर है या आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उसका यहाँ पे आपको नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन में आपको यहाँ 4 चीज़ें अपलोड करनी होंगी। एक तो ऑफ एड्रेस लगाया है, उसको आप यहाँ पर 50 KB से 300 KB तक का एड्रेस प्रूफ में, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपको राशन कार्ड। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता जाएगा वो आपका यहाँ पर ग्रीन कलर का होता जाएगा। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर। यदि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पहले। तो मैंने यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है बतौर सैंपल दिखाने के लिए। यहाँ पे उनका क्या रिलेशन है, जिस भी फैमिली मेम्बर को आप यहाँ पर एड्रेस में डाल रहे हैं उसका क्या संबंध है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम, उसका आधार नंबर और उसके बाद उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा उसकी एज क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं हमारा मेंबर ऐड हो चुका है। इस तरह से आप और मेंबर को ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड मेंबर पे क्लिक करके पहले यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है और इसको डिलीट मेंबर हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सिंपली यहाँ पे एक्सेप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना। और जैसे ही हम सबमिट करते हैं हमको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। इस रेफरेंस नंबर से आप इसके बाद में स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से होम पेज पर आ जाना होगा। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है चेक स्टेटस। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर रेगुलर उज्ज्वला, आपका उज्ज्वला कनेक्शन है तो आपको यहाँ पर उज्ज्वला सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जो आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होकर मिला है वो यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी और नीचे कैप्चर कोड, जैसे चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस आपके सामने शो हो जाता है और हम आसानी से अपना कनेक्शन की स्थिति को जान सकते हैं। यदि 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ पर आपका स्टेटस शो नहीं होता है, आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होता है, तो आपको विदिन 20 दिन के बाद आपको जो भी आपने एजेंसी को सिलेक्ट किया, वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने सेलेक्ट किया है उसके पास जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। वह वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए, KYC करने के लिए कहेंगे और इस तरह से आप अपना कनेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि नॉर्मली यहीं से आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स या एजेंसी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से आपके सामने कॉल आ जाएगा और आप जाकर अपना गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हा, ये तीनों चीज़ें विद डॉक्यूमेंट्स आपके लिए दे दी जाएंगी, जो कि अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो आशा करता हूँ इस तरह से आप अपना उज्ज्वला कनेक्शन अपने घर बैठे ही अपने आप ऑनलाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे ऐसी ही नई रोचक जानकारियों के लिए।